हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 25 तक ही देखा था। अब हम लोग 25 से आगे देखेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग ट्रिक के ही माध्यम से सोल्व करेंगे। बस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 26 से शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो इसको सिंपल सा देखेंगे कि जो रूट में रहेगा, रूट में या फिर बाटा में रहेगा एक्स, रूट में एक्स या फिर बाटा में एक्स रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा इतना आप लोग ध्यान रखिए। जो रूट में एक्स रहेगा और बाटा में एक्स रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसमें रूट में एक्स कहाँ है, रूट में एक्स है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद, देखिए रेखीय बहुपद क्या होता है, इसका घात 1 हो, ठीक है। रेखीय बहुपद क्या होता है, इसका घात 1 हो। देखिए इसमें किसका घात 1 है, इसमें 2x - 1 इसका घात 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे देखिएगा 2 है, यहाँ पे देखिएगा तो 3 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा रेखीय बहुपद क्या होता है, इसका घात 1 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर x² प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। देखिए इसमें सबसे पहले बात, 1/अल्फा और 1/बीटा का मान, इसको हमने बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, -b/c। जब भी ऐसा दिखे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, इसको सिंपल सा -b/c पर बैठा दीजिए। इसे बैठा दिए -b/c पर बैठा दीजिए। और देखिए इसमें -b कौन है, -b। जब भी -b कहेगा तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि जब भी -b कहेगा तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या -b/c, देखिए यहाँ पे -b क्या है, -b क्या है, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी, ठीक है। सी होता है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, -b। तो b क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन माइनस है तो -1, ठीक है। अब बाटा में c, तो c क्या है, 1 है तो 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो कटा भी देंगे, चाहे नहीं कटाएंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। तो -1 देखिए इसमें क्या 28 नंबर में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, -1, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, याद रखिए यहाँ पे योगफल हमने पिछली वीडियो में बताया था। जब भी योगफल का है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। और गुणनफल में चिन्ह नहीं बदलेंगे। योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -5 है। तो योगफल क्या है, पहले वाला 2 है, योगफल है, जिसे क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे 29 नंबर, सबसे पहले क्या है, 2 है, एगो -15 है, ठीक है। योगफल वाला है और एक गुणनफल वाला है। तो योगफल वाला में हमेशा याद रखिएगा, जब भी योगफल का तो उसका चिन्ह बदल देंगे। 2 है तो -2 हो जाएगा, और गुणनफल वाला जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। और सब में x² रहेगा, सब में शुरू में सब में x² रहेगा, ठीक है। देखिए अब -2 और -15 किस में मिल रहा है, x² के बाद -2 और -15 का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 29 का, ठीक है। जब भी योगफल करेगा तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं यानी कि जो रूट में x रहेगा या फिर बाटा में x रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन रूट में x है, बाटा में x है, यहाँ पे बाटा में x, ऑप्शन नंबर सी है, बाटा में x। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी रूट में x या फिर बाटा में x मिले तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो देखिए एक घात वाला बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, रैखिक बहुपद। और 2 घात वाला द्विघात बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद, ऐसे ही करके होता है, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहा है एक घात वाला, तो एक घात वाला हमेशा होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए फिर यहाँ पे बहुपद नहीं है, यानी कि बाटा में देखिए कौन एक्स है, तो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि बाटा में x है, 1/x - 1 है, बाटा में x है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। देखिए सबसे पहले शून्यक निकालते हैं कैसे, देखिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं शून्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 5x + 6, तो क्या कीजिए, शुरू वाला और लास्ट वाला गुना कीजिए, ठीक है। पहले शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो गुना करेंगे कितना होगा, 6 आएगा, ठीक है। और इसको तोड़ लीजिए 2 भाग में। तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको 2×3 6, 2×3 6 इसको तोड़ेंगे। अब माइनस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, दोनों पे माइनस देंगे, तब ना इसको गुना करेंगे तो -2 और -3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2×3 6 और -+6 आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए बीच वाला, तो -2 और -3 कितना होता है, -5, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे शुरू वाला का चिन्ह बदलिए, इसका क्या कीजिए, यहाँ पे ट्रिक लगाइए, यहाँ पे चिन्ह बदलिए। सबसे पहले इतना कर लेना है, इसको तोड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका चिन्ह बदलना है, इसे प्लस में है तो कभी करना है माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में 2, ये भी माइनस में है तो प्लस में 2,
ठीक है। अब क्या करना है, जो स्क्वायर वाला गुणांक है इससे भाग देना। तो स्क्वायर वाला गुणांक तो 1 है, तो 1 से भाग करके तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे, 2 और 2 रहने देंगे। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2 2, फिर माइनस क्या था, -3, ठीक है, माइनस तो +3 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ है 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो माइनस में 2 था तो इसको क्या करिए, प्लस में 2 किया है, और माइनस में 3 था तो इसको क्या किया, प्लस में 3, यानी कि 2 और 3 आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 और 3। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे एक शून्यक निकालना है, इसको भी ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, इसको ऐसे निकाले हैं तो 2 शून्यक निकालना है, ऐसा ही इसको करके निकालना है, इसमें एक शून्यक इसको मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अच्छा फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको पी एक्स का एक शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सबसे यहाँ पे गुना करके देखिए किसका मान 0 आ रहा है, सबसे गुना करके देखिए। ठीक है, 34 नंबर। देखिए अगर इससे हम लोग चेक करते हैं तो 2 स्क्वायर है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, कितना होगा 4, 4 में फिर इससे गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 4 3 12। देखिए इसको चेक करके बताते हैं, सबसे गुना करके देखिए किसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, पहले वाला 2 वाला रख के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, तो सबसे करेंगे तो पहले 2 से कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस, फिर यहाँ पे x के बाद 2 रखेंगे, 2 3 6 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाई 4 तो कट गया, यानी कि 0 आ गया, तो बचे कितना -6, यानी कि 0 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। फिर अगर 4 से हम लोग चेक करते हैं, 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 4 से चेक करेंगे तो कितना 4 चुका 16, 4 रखेंगे 4 चुका 16 माइनस, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 12 माइनस 4 के 4। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 4 होगा, माइनस के 4, तो 4 से 4 गया 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इसको भी चेक करके इसको देखिएगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले x + 2 वाला, x + 2 का पी एक्स का एक गुणनखंड x + 2, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या कीजिए, x + 2 जैसा क्वेश्चन जैसे लिख के बराबर में 0 डालिए, x बराबर इसको इधर ढकेलिए, बराबर के बाद तो क्या आएगा माइनस में 2 आएगा, प्लस में तो ढकेलेंगे तो कर होगा माइनस में, तो -2 देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बराबर में 0 दीजिए, जो प्लस वाला इसको बराबर के बाद फेंकिए और यहाँ पे माइनस में आएगा तो यानी कि माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। देखिए इसको सबसे पहले इसमें शुरू में क्या कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 है, एगो शून्यक 4 है, तो मान लीजिए x बराबर 4, एगो शून्यक 4 आ गया, तो कह रहा है तो पी एक्स निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो क्या ट्रिक का लगाई ना, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिए, x बराबर 4 है, x बराबर कितना है 4, इसका एक शून्यक 4 है, यानी कि x बराबर 4 है, तो अब क्या कीजिए जो बराबर के बाद है इसको बराबर के पहले लाइए, तो x कति में होगा माइनस में, प्लस में है तो माइनस में 4, इधर कुछ नहीं तो बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 इसका आंसर हो गया। x बराबर x माइनस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए x माइनस 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाइए। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x के शून्यक हो तब 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो फिर यहाँ पे दिख गया 1/α प्लस 1/बीटा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए -b/c। ठीक है, -b/c, तो माइनस फॉर्मूला का माइनस, बी कथी है 2 है तो -2 बटा सी कथी है तो सी 1 है, तो 1 लिख के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि -2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब रूट वाला मिल गया, तो आप लोग कहिए कि बनेगा कैसे, तो कैसे बनेगा देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है, माइनस के 12। ठीक है, इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे पहले वाला शुरू वाला पहले गुना करिए, कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 -12 आएगा। ठीक है, -12 आएगा। अब क्या कीजिए कि 12 को यहाँ पे गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो कितना आ सकता है 2 × 2 × 3 आ सकता है, यानी कि 2 × 4 = 12 इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर आप लोग तोड़िएगा 2 को तो कैसे इसको लिख सकते हैं, √2 है √2 लिख सकते हैं, √2 में गुना करेगा कितना आएगा √4 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए एक बार 2 √2 को ले लीजिए और एक बार 2 √3 को ले लीजिए। ठीक है, वैसे एक बार 2 यहाँ पे देखिए
एक बार 2√2 को ले लीजिए और एक बार 2√3 को ले लीजिए, ठीक है, हो जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3√2 लिखेंगे, 3√2 देखिए यहाँ पे एगो 3 एगो √2 यानी कि 3√2, यहाँ पे 2 और 3 आई 6 और 2 दूना 4 यानी कि इसका निकलेगा 2√4 यानी कि 2 निकलेगा तो 6 दूना 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 12 आ गया यानी कि माइनस में है, माइनस में है, माइनस से 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 वाला पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 12 वाला पर माइनस लगाइए, ठीक है, यानी 12 वाला पर माइनस लगाएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा यानी 12 का छोटे का घटेगा कितना होगा, 1√2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1√2 है, ठीक है, यानी कि चलिए अब इसको क्या कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे लगाइए कि इसका चिन्ह बदलिए, इससे प्लस में है तो माइनस में कीजिए, माइनस में 2√2, आई माइनस में है तो प्लस में कीजिए 3√2, यानी कि एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो 3√2 एगो 2√2 प्लस माइनस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस में 3√2, इस पर तो है नहीं तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एगो प्लस में 3√2 है, एगो माइनस में 2√2 है, देखिए यहाँ 3√2 2√2 तो मिल नहीं रहा है, 3√2 यहाँ पे 2√2 होना चाहिए, है नहीं, यहाँ पे किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस c/a होता है, सिर्फ c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो देखिए इसमें शुरू वाला होता है a, बीच वाला b और लास्ट वाला c, तो क्या कर रहा है इसमें c/a, तो c क्या है -4, तो -4 अब बाटा में कथी है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a कथी है 2, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 2 यानी कि -2 आएगा, तो -2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 का मान का गुणनफल 8 है तब इसके शून्य, ठीक है, यहाँ पे गुणनफल नहीं होगा, a का मान 8 है तो इसके शून्य क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे a का मान दे दिया है 8 दे दिया है तो इसके शून्यक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 9x प्लस a का मान दिया हुआ है 8, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ पे इसका शून्यक निकालना, शून्यक निकालने वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे ट्रिक लगाइए, शुरू लास्ट वाला गुना कीजिए, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। अब इसको तोड़िए, तो तोड़ेगा तो कितना बार में आएगा, यहाँ पे लिखिए 8 और यहाँ पे लिखिए 1, 8 और यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में क्या लगाइए माइनस लगाइए, तो कितना आएगा 8, दोनों माइनस लगाएगा, 8 कम 8 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो गुना करने में कितना है 8 और जोड़ने पाया -9, यानी कि माइनस माइनस प्लस 8 1 9 आ गया, ठीक है, -9 हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ पे ट्रिक लगाइए कि जो चिन्ह रहेगा उसको बदल दीजिए, जो प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में, +8, ये भी माइनस में है तो प्लस में 1, यानी कि 8 आएगा 1 आ गया, देखो 8 आएगा 1 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, -d/a, -d/a, ठीक है, -d/a। जब भी पूछे अल्फा बीटा गामा का मान तो सिंपल सा -d/a इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। देखिए शुरू वाला a होता है, बीच वाला b, फिर c, फिर लास्ट वाला d होता है, ठीक है। तो d क्या है 7, तो 7 लिखिए, अब फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लगाइए, अब बाटा में a है तो a क्या है 4, तो 4 यानी कि -7/4, यानी कि -7/4, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर। देखिए इसको हम थोड़ा इसको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x², कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिया हुआ है क्वेश्चन x² माइनस 3x प्लस 5, x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, हो गया। और इस पर निकालना है अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, बाटा के इसका जोड़ बना लीजिए, ठीक है। और इसको बाटा का जोड़ बनाएंगे तो इसको एलसीएम निकालते कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। और इसको तिरछा से गुना कीजिए तो अल्फा² प्लस बीटा², ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब बटा में कथी है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा
प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए। तो इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं, माइनस बी बटा ए, माइनस का फॉर्मूला का माइनस और माइनस बी यानी कि वही होता है ए, वही होता है बी और यह होता है सी। तो यहाँ पे बी कथी है -3, तो -3 बटा में ए कथी है, ए कुछ नहीं है यानी कि एक है तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया इसका, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेगा हम लोग तो कितना आएगा, सी बटा ए इसका फॉर्मूला होता है, सी यहाँ पे कथी है 5, सी बटा ए तो कथी है 1 है, तो 5 बटा 1 यानी कि 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 3, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया 5, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे, 3 यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है 5, तो 5 रख देंगे यहाँ पे, 5 रख देंगे 5, ठीक है। अब बाटा में कथी है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 9 माइनस 2 × 5 = 10, अब बाटा में 5 के 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 10 घटाएंगे, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 अब बटा 5 यानी कि -1 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी कि ऑप्शन में -1 बटा 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जी एक्स से भाग रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी एक्स में हम जी एक्स से भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे क्यू एक्स आएगा इसका भागफल और इसका शेषफल क्या आएगा आर एक्स, क्या आएगा आर एक्स आएगा, ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा आर एक्स आएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या कर रहा है कि आर एक्स का घात क्यू एक्स का घात यानी कि छोटा, आर एक्स का घात क्यू एक्स का घात से छोटा होता है, नहीं ये गलत है। अब देखिए बी में क्या कर रहा है, आर एक्स का घात जी एक्स का घात से छोटा होता है, हाँ छोटा होता है हमेशा, जब भी आर एक्स का घात होता है जी एक्स का घात से छोटा होता है, ठीक है। आर एक्स का घात यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि आर एक्स का घात जी एक्स का घात से छोटा होता है, तो हाँ सही है, आर एक्स का जो घात होता है जी एक्स का घात से छोटा होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात में क्या होता है दो का शून्यक निकलता है, एगो अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया, ठीक है, दो का शून्यक निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम कहेगा तो एगो अल्फा होगा और एगो 1/α होगा, ठीक है, और इसको गुना करेंगे यानी कि इसको गुना करके कटा देंगे तो कितना आएगा एक आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमेशा शून्य के एक दूसरे क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तब ए और सी कथी होता है बराबर होता है, ए और सी, तो देखिए ए हाई होता है ए, बीच वाला बी और ये होता है सी, तो ए और सी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कथी है एक हो गया, एक कथी है एक हो गया, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ है या तो एक है, और सी कथी है -b, सी कथी है -b, ठीक है, ए और सी बराबर हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ पे जब -b है तो इसको इधर लाएंगे तो कथी में होगा -1 बराबर b, ठीक है, यानी कि अचर में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर कथी होगा b बराबर -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा -1, जो माइनस है इसको इधर ला दिया, तो यानी कि इधर बच गया b और इधर माइनस इधर आ गया, तो b बराबर क्या हो गया -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि b बराबर -1 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो ए बराबर, कह रहा है कि शून्यक बराबर और विपरीत हो, शून्यक बराबर विपरीत हो। देखिए यहाँ पे शून्यक बराबर विपरीत हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला खत्म होगा, कब खत्म होगा जब पहला वाला लास्ट वाला रहेगा और बीच वाला खत्म होगा, तो खत्म कब होगा जब यहाँ पे ए को अच्छा एक्स का मान 0 रखेंगे तभी तो खत्म होगा। अगर ए का मान 0 रखेंगे तो 0 रख के एक्स में गुना करेंगे 0 से कितना आएगा 0 आएगा। अगर एक्स का भी मान हम लोग 0 रखते हैं तो 0 से में गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी कि बीच वाला का मान हम लोग खत्म करेंगे तो खत्म कब होगा जब दोनों का किसी का मान एक 0 रखेंगे तब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए फिर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ दिया, यानी कि योगफल, जब भी योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो क्या होता है -b बटा ए होता है, -b बटा है तो -b यानी कि b वाला का चिन्ह चेंज कीजिए, b वाला का तो b कथी है माइनस में 2 है तो प्लस में 2 कीजिए, प्लस में 2 अब बाटा में 1 हो रहा है यानी कि -b बटा है, ये कथी है ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 तो 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए -2 है तो इसका चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस में 2 तो प्लस में 2 का है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 47 नंबर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सिंपल सा इसका सूत्र है सी बटा ए। तो सी क्या है? 10, अब बटा में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और पूछे कि इसका घात है तो सबसे बार का घात लेंगे। इसमें जो सबसे बार का घात होगा उसी को लेंगे। तो सबसे बार का घात कौन है? इसमें 3 है और 2 है घात, तो सबसे बार का घात कौन है? 3। तो इसका 3 आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पे फिर योग पूछ दिया, यानी कि चिन्ह चेंज होगा। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है तो बहुपद। एक शुरू में क्या कर रहा है? शून्यकों का योग, तो शुरू वाला यहाँ पे 2 है, इसका चेंज कीजिए, प्लस में है तो एगो माइनस में 2, एगो माइनस में 2। ठीक है, माइनस में 15 गुणनफल है तो गुणनफल का चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, एगो -15। ठीक है, एगो -2 और एगो -15। देखिए खोजिए यहाँ पे कहाँ है? -2 -15 -2 -15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और सब में x² रहेगा। ठीक है, -2 और -15 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 शून्यांक का गुणनफल। 2 शून्यांक कर रहा है, यानी कि एगो अल्फा और एगो बीटा, 2 शून्यांक का गुणनफल। तो यहाँ पे गुणनफल, इसको कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? c/a। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल 85 तक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर मिलता है अगले वीडियो में। 51 से हम लोग देखेंगे, फिर ऐसा ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।